नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो गए, जिप अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। अब बारी है एमएलसी चुनाव की और इसको लेकर अभी से ही राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार को चयन करने में लग गई हैं और इसको लेकर अब खबरें भी सामने आ रही है। खास करके राजद पार्टी की बात करें तो राजद पार्टी के अभी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी अब उम्मीदवार खोजने लग गए हैं और उनका डिमांड यह है कि जो भी आरजेडी का एमएलसी का उम्मीदवार होगा, पहले तो वो राजद का कार्यकर्ता रह चुका हो या राजद की विचारधारा से आता हो और राजद का अपना समर्थन करता रहा हो। इसके साथ ही दूसरी जो गुण है उसके अंदर यह होना चाहिए कि जातीय समीकरण के हिसाब से, जो क्षेत्रीय जातीय समीकरण है उस हिसाब से वो वहाँ पे फिट बैठता हो। इसके अलावा धन बल से मजबूत हो, क्योंकि पार्टी चाहती है कि एमएलसी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव का खर्चा उठा सके। आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि जो पंचायती राज से जो प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, तमाम तरह के जो लोग जिला परिषद हैं, ये लोग जो चुन कर आए हैं वही एमएलसी को चुनते हैं। तो ऐसे में पार्टी के साथ साथ जो वोट है, वोट को खरीदने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा कुछ लालच दिया जाता है। तो इस चुनाव को बहुत ही खर्चीला माना जाता है और अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो एमएलसी का उम्मीदवार होता है वो पैसे से बहुत ही मजबूत होता है। तो राजद पार्टी का मानना है कि इस चुनाव में जो भी खर्च आएगा वो उम्मीदवार उठाने में सक्षम हो। आपको बता दें कि 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है। जून जुलाई के महीने के आसपास जो चुनाव आयोग है एमएलसी का चुनाव करा सकती है, क्योंकि जुलाई में उनका जो कार्यकाल है, जो अभी वर्तमान के एमएलसी उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही इसको लेकर जो गठबंधन है, बिहार एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, उसमें भी बातचीत चल रही है। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक अच्छा संकेत दिया है महागठबंधन के लिए कि जो एमएलसी का चुनाव है वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के समय कांग्रेस और राजद अलग अलग होकर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन को, राजद को भी झटका लगा था और कांग्रेस को भी झटका लगा था। राजद दोनों सीटों पर चुनाव हार गया था। तो वैसे में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ नरम नज़र आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही मिलकर एमएलसी का चुनाव लड़ा जाए और बिहार में महागठबंधन न टूटे। वहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो भी इस बात को मानते हैं और उनका कहना है कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर ही मिलकर हम लोग सब कोई मिलकर एमएलसी का चुनाव लड़ें, लेकिन इस पर जो फैसला है वो पार्टी के आला कमान यानी कि जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, वो लोग करेंगे कि जो राजद के साथ गठबंधन है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो वहीं बिहार एनडीए की बात कर लेते हैं। तो बिहार एनडीए में भी अब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। 24 सीटों पर चुनाव होना है। तो जदयू 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और उनका कहना है कि 50-50 का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जाए। तो वहाँ पर भी अभी देखना होगा, क्योंकि जदयू का जो दावा है कि वो 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो दावा इतने आसानी से भारतीय जनता पार्टी मान ले यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिहार एनडीए में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के अलावे भी वीआईपी पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। तो ये लोग भी एमएलसी की सीट पर दावा करेंगे ही। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एमएलसी के चुनाव को लेकर जो कुछ भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इसके साथ ही अब यह भी आपको बताएंगे कि किस जिले में कौन उम्मीदवार किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है और कौन कौन से लोग हैं जो एमएलसी चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे और अभी वहाँ का स्थिति क्या है, समीकरण क्या है। ये तमाम बातें जो है वो धीरे धीरे आगे के
वीडियोस में हम बताते रहेंगे और एमएलसी चुनाव को लेकर जो कुछ भी अपडेट्स आएगा बिहार इन शॉर्ट्स आपको बताता रहेगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।